हाय गाइस, दिस इज़ दी 16th व्लॉग ऑफ आवर उम्रा सीरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस टाइम जो है मक्का से मदीना के लिए रवाना होने लगे हैं। इस चीज़ का दुख ज़रूर है कि मक्का शरीफ को बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा है कि मदीना पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो स्पेशली हम नुस्क ऐप के बारे में बना रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप नुस्क ऐप को नहीं समझ पाएंगे तो आपको रियाजुल जन्नह का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला उम्रे पर जाना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे जिसकी वजह से आपका रियाजुल जन्नह में एंट्री जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। सबसे पहले आप नुस्क ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी और ये काम आपने सऊदीया आने से पहले करना है। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अरबिक में है तो आपने अरबिक लैंग्वेज पे सेलेक्ट करके इस तरह, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश पे प्रेस करना है और अगर आप उर्दू में चाहते हैं सारी ऐप तो आप उर्दू को प्रेस करेंगे। क्योंकि हमने इंग्लिश प्रेस किया है तो हमारी सारी ऐप जो है वो इंग्लिश में अब आपको दिखाई देगी और जहाँ पे नीचे ब्राउन कलर का बटन है जहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है उसके बाद आपने उसको प्रेस करना है। क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आप इसलिए अब न्यू यूज़र पर प्रेस करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। न्यू यूज़र के फ़ौरन नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें एक रेजिडेंट या सिटीज़न लिखा रहा होगा, दूसरा लिखा रहा होगा गल्फ़ और तीसरा विजिटर। क्योंकि हम लोग विजिटर हैं तो इसीलिए हम लोग विजिटर पर प्रेस करेंगे। और जो गल्फ़ लिखा आ रहा है वो बेसिकली गल्फ़ के नेशनलिटी होल्डर्स के लिए है। आपको नीचे वीज़ा नंबर और बोर्ड नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपने वीज़ा नंबर को सेलेक्ट करना है और आपने अपना वीज़ा नंबर लिखना है। वीज़ा नंबर आपको जो विजिट वीज़ा जो आपको मिला होगा सऊदीया का उसके ऊपर लिखा होता है। फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर के बाद फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके पासपोर्ट वाली ही होनी चाहिए। उसके बाद आप नेशनलिटी पे क्लिक करके अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आप उस कंट्री का लिखेंगे जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वहीं का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आप गल्फ़ के किसी कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ का मोबाइल नंबर लिखेंगे। यानी आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जिसका आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर हो, यानी कि जिसका पासवर्ड आपको मालूम हो, क्योंकि आपका जो कोड आएगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। यानी कि आपका जो ईमेल है वो एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये कि आपके मोबाइल में आपका ईमेल कॉन्फ़िगर भी हो, यानी आपके मोबाइल में वो मौजूद भी हो और आपके पास उसका पासवर्ड भी हो, क्योंकि जो वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पासकोड आएगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा और अगर आप वो नुस्क ऐप में एंटर नहीं कर पाएंगे तो आपकी नुस्क ऐप ओपन नहीं होगी। उसके बाद आप कन्फर्म ईमेल में अपनी दोबारा ईमेल लिखेंगे। जो पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं नुस्क ऐप का वो लिखेंगे, कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे और जो 3 बॉक्सेस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं इन तीनों को क्लिक करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपने वो वेरिफिकेशन कोड लिखना है जो कि आपकी ईमेल एड्रेस पे आया है और ये वही ईमेल एड्रेस है जो नुस्क ऐप पर रजिस्टर करते हुए आपने लिखी थी। इस कोड को आप यहाँ पे लिख के वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये आपकी नुस्क ऐप की वेलकम स्क्रीन है जिसमें वेलकम के नीचे आपका नाम लिखा होगा। उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लोकल हज सर्विसेज, के बाद आ रहा है होली मॉस्क सर्विसेज, उसके बाद जो आ रहा है वो है प्रॉफिट्स मॉस्क सर्विसेज। अगर आप मेल हैं तो आपने प्रेइंग इन दी नोबल राउदा मेन पे क्लिक करना है। अगर फीमेल है तो प्रेइंग इन दी नोबल राउदा वुमेन को क्लिक करना है। सेलेक्ट करते साथ ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आप अपने नाम को सेलेक्ट करेंगे या चेक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ग्रे कलर का मतलब है कि कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। रेड, येलो या ग्रीन का मतलब है कि स्लॉट्स अवेलेबल है। रेड का मतलब है कि उस दिन बहुत ज़्यादा रश है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। येलो का मतलब है कि मुनासिब क्राउड है और ग्रीन का मतलब है कि बहुत लाइट क्राउड है। सिर्फ 3 दिन की स्लॉट शो करता है तो आपने मदीना ट्रैवल करने से कम 2 दिन पहले नुस्क ऐप ओपन करके अपनी स्लॉट बुक कर लेनी है। जैसे ही आप अवेलेबल स्लॉट्स वाली डेट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्लॉट शो होने लगेंगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 स्लॉट्स अवेलेबल है और रियाजुल जन्नह लेडीज़ के लिए इशा के बाद ओपन होता है तो आप अपनी सूटेबल स्लॉट को सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स में जो आपको टाइम शो हो रहा है वो 24 आवर्स के हिसाब से शो हो रहा है, तो बुक करते हुए प्लीज़ टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपनी स्लॉट बुक कर देंगे तो आपको इस तरह का QR कोड दिखाई देगा और QR कोड पे आप देख सकते हैं नीचे एक्टिव लिखा आ रहा है। ये QR कोड दिखाए बगैर आप रियाजुल जन्नह में एंटर नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं। अब हम लोग अपने होटल में चेक इन करेंगे और इंशाल्लाह फिर
मस्जिद नबी का रुख करेंगे। हम लोगों ने भी अपनी रियाजुल जन्ना की जो स्लॉट है वो 2 दिन पहले बुक की थी मदीना आने से, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोगों का रियाजुल जन्ना का परमिट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मस्जिद नबी में एंटर होने के एटिकेट्स बताए जा रहे हैं कि आप लोग कैसी ड्रेसिंग करके मस्जिद नबी में एंटर हो सकते हैं। माशाल्लाह से जो गुंबद खिज़रा का मंजर है वो दुनिया का हसीन तरीन मंजर है, और जैसे जैसे आप इसको देखते जाते हैं तो आपके दिल को एक सुकून मिलता जाता है। दिल करता है कि ये मंजर आंखों से ओझल ही ना हो। मगरिब की अज़ान का वक्त हो चुका है और मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए हम लोग मस्जिद नबी के अंदर आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके हैं और ईशा की नमाज़ हम गुंबद खिज़रा के सामने पढ़ेंगे, क्योंकि ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद हमारा रियाजुल जन्ना का परमिट है। और रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए लेडीज़ की लाइन गुंबद खिज़रा के पास ही लगेंगी। ईशा के फ़ौरन बाद रियाजुल जन्ना के लिए ख़वातीन की लाइन लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद है। यहाँ पे बैरियर्स लगे होते हैं और इन बैरियर्स में से लाइन बना के जाना होता है और जगह जगह आपका परमिट चेक हो रहा होता है। यहाँ पे हम आपको एक टिप देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर के लिए लाइन लगती है तो आपका परमिट अक्सर एक्सपायर हो जाता है। जब आपका परमिट एक्टिव हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उसको दिखा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का परमिट चेक हो चुका है और यहाँ से अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास परमिट नहीं होगा तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, सो इसलिए प्लीज़ अपनी रियाजुल जन्ना की स्लॉट ज़रूर बुक कीजिएगा। अब हम लोग गेट नंबर 37 की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रियाजुल जन्ना जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दें कि अब क्योंकि सारी मस्जिद में ग्रीन कारपेट्स हैं तो बहुत सी लेडीज़ ने क्या किया कि वो बाहर ही ग्रीन कारपेट्स होने की वजह से नमाज़ पढ़ के वापस चली गई कि शायद उनकी रियाजुल जन्ना में हाज़िरी हो गई है, जबकि रियाजुल जन्ना नाच के लिए आपको गेट नंबर 37 से अंदर जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गेट नंबर 37 को क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा तादाद है ख़वातीन की, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है तो वो आपको ग्रुप्स की सूरत में अंदर भेजते हैं, तो आपको काफ़ी देर यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहेंगे कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिएगा और धक्कम पील से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ने वहाँ पे बेसब्री का मुज़ाहरा किया और जिसकी वजह से उनको साइड पे निकाल दिया गया कि भाई अब आपकी एंट्री सबसे लेट होगी। तो बेसब्री का मुज़ाहरा करने में आपका ख़ुद का नुकसान है और ऐसी इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं जो दूसरे को तकलीफ़ देके की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और माशाल्लाह से सुनहरी जालियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोग रियाजुल जन्ना के एरिया से बाहर हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज अंदर एंटर किया जा रहा होता है। तो जैसे जैसे जिस ग्रुप की बारी आती है उस ग्रुप को अंदर लेके जाया जा रहा होता है। इस एरिया से हम लोग अंदर एंटर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग के ग्रुप को अंदर लेके जाया जा रहा है रियाजुल जन्ना की तरफ। इस टेंट के पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और या इसके पीछे आप वो सुनहरी जालियाँ भी देख सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि पूरी मस्जिद में रेड कारपेट होते थे और सिर्फ रियाजुल जन्ना के एरिया में ग्रीन कारपेट होते थे, लेकिन अब पूरी ही मस्जिद में ग्रीन कारपेट है। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल शुरू में ही अपने नवाफिल अदा करके चली जाती हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि रियाजुल जन्ना का जो एरिया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेके उनके मेंबर तक है। तो रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी करने के लिए आपको मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। इस क्लॉक से बिल्कुल पहले सतून आयशा है। वैसे तो हर सतून के ऊपर नाम लिखा होता है, लेकिन अक्सर औकात रश की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि ये जगह दुआओं की कबूलियत की जगह है। आपका जब भी रियाजुल जन्ना में हाज़िरी का हो, आप सतून आयशा पे जाके ज़रूर दुआएं मांगे अपने और अपने प्यारों के लिए। रियाजुल जन्ना से बिल्कुल भी बाहर निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन दूसरे लोगों को जगह देने के लिए आपको रियाजुल जन्ना से बाहर जाना पड़ता है। अब हम लोग गेट नंबर 39 की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बाहर जाएंगे। लेडीज़ के लिए रियाजुल जन्ना में एंट्री का टाइम इशा के फ़ौरन बाद शुरू होता है और 12 बजे बंद हो जाता है, जबकि जेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ के ज़्यादा टाइम होता है। आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद हम लोगों की वापसी की रवानगी है। मस्जिद नबवी के सामने आपको डिफरेंट जगह पे बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे और यहाँ पे लोग अक्सर कबूतरों को दाना डालते हैं। सो हमने भी यहीं से कबूतरों का दाना खरीदा और उनको डाला। कबूतरों का दाना डालने के बाद हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। जुमे की नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद हम लोग की बस की दुबई की तरफ वापसी रवानगी थी, तो इसलिए हम लोग अपना सारा लगेज ऑलरेडी पैक करके रूम में रखाए थे। हमारे होटल से मस्जिद नबवी का सिर्फ 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, ये सबसे अच्छी बात थी। और मस्जिद नबवी के पास आपको बहुत से फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे हम आपको एक टिप देना चाहेंगे कि जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए अगर आप लोग जल्दी नहीं जाएंगे मस्जिद नबवी के अंदर, तो आपको मस्जिद नबवी के अंदर जगह नहीं मिल पाएगी।
वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस उम्मीद पे वापस जा रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर पे हासिल का बुलावा दोबारा बहुत जल्द आएगा। उम्मीद करते हैं कि रियाजुल जन्नह के परमिट से रिलेटेड ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो किसी किस्म की कोई गलती ना करें परमिट लेते हुए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।